So hello everyone, this is Atabatoz and welcome back to another blog. Well, this is not going to be a blog. This is something special. Yes, this is very first podcast of mine. Okay, चलो इस podcast के बारे में बात करते हैं. इस podcast में हमारे गेस्ट हैं प्रतीक सर. प्रतीक सर is alumni of NIT Allahabad who has completed his degree in 2022 only. And in this podcast we have discussed about do's and don't of college life. We have discussed almost every aspect of college life like relationship, career, friends, senior junior interaction and much more. अगर आप इस podcast को लास्ट तक देखते हो तो आप कुछ नया जरूर सीखोगे. So watch this podcast till the end and don't forget to subscribe my channel and hit that bell icon और podcast को enjoy करो. Thank you. So hello sir, welcome to the very first podcast of mine. कैसा लग रहा है सर आपको फर्स्ट गेस्ट बन के हमारे पॉडकास्ट का? वेरी गुड सर थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम. मुझे पता है सर आप काफ़ी बिजी थे. सो सर मैं तो आपको जानता हूँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं उसके लिए आप अपना इंट्रो दे सकते हैं अपने शब्द में, अच्छा रहेगा सर प्लीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर. माय नेम इज़ नारोला प्रतीक. आई एम फ्रॉम गुजरात एंड आई एम करंटली स्टडिंग इन फाइनल ईयर CSE BTech. सो सर इस पॉडकास्ट का मेन मोटिव है कि यू हैव कंप्लीटेड योर 4 years इन NIT. सो पर इन फ्यूचर काफ़ी बच्चे आएंगे. मैं भी अभी सेकेंड ईयर में हूँ तो एज अ फर्स्ट ईयर ही हूँ क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आया हूँ ऑनलाइन में. तो सर ये 4 साल का जो निचोड़ है, जो एक्सपीरियंस है, उनको सर कुछ मिनट के पॉडकास्ट में मैं उन बच्चों तक पहुँचाना चाहता हूँ जो आएंगे या फिर हमारे जैसे बच्चे जो जैसे अभी ऑनलाइन से ऑफलाइन में आ रहे हैं. तो यही है हमारा मेन मोटिव इस पॉडकास्ट. सो सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सर मूवीज़ वगैरह में या फिर टीवी वगैरह पे सीनियर्स और जूनियर्स का रिलेशनशिप उतना बेहतरीन तरीके से नहीं स्पॉटलाइट किया गया है. एक्चुअली दिखाया गया कि सीनियर्स जूनियर्स की रैगिंग लेते हैं वगैरह वगैरह, मतलब सीनियर जूनियर की रिलेशनशिप को कुछ गलत तरीके से दिखाया गया है. तो सर क्या ये रियलिटी है या फिर जस्ट ऐसे ही मसाला दिलाने के लिए मूवीज़ में इसको दिखाया गया है? सर इसके बारे में आपका क्या बोलना है? डेफिनेटली ये फेक है. ऑब्वियसली उनको मसाला चाहिए होता है तो उस वजह से वो सीनियर्स को बैड स्पॉटलाइट में दिखाते हैं. इन रियलिटी सीनियर्स को कोई जूनियर से इशू नहीं होता है. इंस्टेड उनको एक्चुअली में वो जूनियर्स की हेल्प ही करना चाहते हैं. ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग भी कभी जूनियर्स थे, ठीक है, तो हमारे जो भी सीनियर्स थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है. कभी भी कोई भी इश्यू आ गया, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हर बार सीनियर के पास जाओ, उनको बताओ और वो हमेशा से हेल्प करते हैं. और ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिक सिचुएशंस में ही वो हेल्प करते हैं. अगर कोई भी पर्सनल भी इश्यू आ रहा है, किसी भी सीनियर के पास जाओ, उनसे बात करो, वो हमेशा से हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं. और सीनियर्स का यही होता है कि वो यहाँ पे ज़्यादा टाइम रहे तुमसे, तो उनको एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का, उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे हैंडल होती है. और बेसिकली सीनियर्स को हम लोगों तुमसे कोई पर्सनल इश्यू नहीं होता. ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से हमें हमारे सीनियर्स ने हेल्प की थी उसी तरीके से हम भी उनका जो भी नॉलेज है, जो भी हमें सीखने को मिला, वो हम हमारी लेगेसी तुम्हें पास ऑन करके जाए, तुम्हें भी हेल्प करें, ताकि जब तुम सीनियर बनो, तुम्हारे जूनियर तुमसे हेल्प करने के लिए आए, तब वो भी तुम उनकी हेल्प करो. सो बहुत सालों से यही एक चेन बनी हुई है कि सीनियर्स जूनियर्स की हेल्प करते हैं, जब वो सीनियर बनते हैं तो वो अपने जूनियर्स की हेल्प करते हैं, एंड सो ऑन. एंड बहुत सालों से ये चलता आ रहा है एंड आई होप कि बहुत सालों तक ये चलता रहेगा. सर मैंने NIT इलाहाबाद में सीनियर जूनियर की बॉन्डिंग के बारे में सुना है सर. उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पे सीनियर जूनियर की बॉन्डिंग सबसे बेस्ट है? बिल्कुल. लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था उस टाइम पे ऑब्वियसली सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर 3 बैचेस हमसे सीनियर्स थे. एंड कभी भी कोई भी इश्यू आ रहा है, कभी भी कोई भी डाउट है, डायरेक्ट उनके रूम पे जाओ. हम लोग जब भी कोई भी इवेंट में पार्ट लेते थे, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे, कोई भी डाउट आया, डायरेक्ट सर के रूम पे चले गए. अच्छा. कभी भी कोई भी मतलब मन किया, बस ऐसे ही बोर हो रहे हैं, किसी से बात करनी है, सीनियर के रूम पे चले गए. मतलब सीनियर आपके लिए हर कुछ हर वक्त होते हैं? बिल्कुल. मतलब सीनियर्स जो है वो बेसिकली तुम्हारे गाइड है, तुम्हारे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है. जो भी तुम्हें हेल्प चाहिए सीनियर्स के पास उनका
मोस्टली उनका सॉल्यूशन उनके पास होगा। Okay, मतलब सीनियर से यहाँ पे डरने वाली कोई बात बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल डरना मैं आपसे ये बिल्कुल क्वेश्चन नहीं इसलिए है। पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि जब मैं आया था यहाँ पे तो ऐसे हाइप थे कि सीनियर के साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होगा, कैसा होगा, क्या होगा सीन, ये सब थोड़ा सा मतलब दिमाग में चल रहा था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा। बेसिकली वो चीज़ इसलिए तुम्हें बताते हैं बिकॉज सो दैट तुम सीनियर्स को डिसरिस्पेक्ट ना करो। अच्छा। ठीक है, हम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स ही हैं, हमें भी तुम्हारी हेल्प करनी है। हमें जो हमारे सीनियर्स ने दिया था हम तुम्हें पास ऑन करने के ही जाने वाले हैं। ओके सर। बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि 1000 की बैच होती है तो उसमें 10-12 लोग ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ बाउंड्री जाके सीनियर्स की डिसरिस्पेक्ट करते अच्छा हैं। अच्छा। तो ये चीज़ ना हो इसलिए तुम्हें ऐसी चीज़ बताते Okay, हैं। sir. बाकी सीनियर से डरने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। सीनियर्स तुम्हारे फ्रेंड है, तुम्हें गाइड करने के लिए है। और एंड वन अनदर थिंग लाइक यहाँ पे हमारी जैसे हमारा प्लेसमेंट जो लगा है वो भी सीनियर्स की हेल्प से ही लगा है। बिकॉज यहाँ पे हर एक कॉलेज में एक TPO होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस। 1 मिनट सर, सर TPO और TPR क्या होता है सर, व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मुझे तो पता है पर कॉलेज आने से पहले मुझे भी नहीं पता था। बिल्कुल सर व्यूअर्स को भी सो नहीं पता। हर एक कॉलेज में एक TPO होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस, जिसका बेसिकली मेन गोल ये होता है कि उसके जो भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के उनका प्लेसमेंट लग जाए इन कैंपस। एंड TPR होते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो बेसिकली कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं एंड TPO ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका काम होता है कंपनीज को अप्रोच करना, उनको हायरिंग के लिए इनवाइट करना एंड पूरा इंटरव्यू अरेंज करना एंड सिलेक्शन करवाना। एवरीथिंग रिलेटेड टू प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप इज़ डन बाय TPO ऑफिस एंड TPRs। सो NIT इलाहाबाद में हमारी कॉलेज में जो TPRs है वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही होते हैं। सो हमारी इंटर्न के लिए मतलब जब हम 3rd ईयर में थे तो हमारे इंटर्न के लिए कंपनीज आती है, तो वो भी सीनियर्स ने ही इनवाइट की थी कंपनीज को। इंटरव्यूज़ भी सीनियर्स के थ्रू ही अरेंज हुए थे। अपनी बैच का भी प्लेसमेंट वही लगवाते हैं। सो बेसिकली जो हमारे सीनियर थे उन्हीं की वजह से इंटर्न लगी है, प्लेसमेंट लगी है। और अगर यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनका मेन गोल यही होता है कि यहाँ से निकलते टाइम उनके पास एक अच्छी जॉब हो। बिल्कुल सर, NIT आना मतलब बिल्कुल। सो अगर जो मेन तुम्हारा गोल है वो भी सीनियर्स के थ्रू ही हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 4 साल पूरी मस्ती में निकालते हैं और प्लेसमेंट के टाइम पे जब कोडिंग टेस्ट देना होता है या कोई भी इंटरव्यू आता है उस टाइम पे उनको पता नहीं रहता क्या करना है, क्या कैसे होगा। तो वो भी हेल्प TPRs ही करते हैं कि उनको गाइड करना, कि उनकी हेल्प करना कि हाँ ये पढ़ लो क्या, या फिर इस तरीके से प्रिपेयर करो। सो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस जो है तो उनको ट्रेनिंग भी सीनियर्स ही देते हैं। ओवरऑल सीनियर्स आर OGs। बिल्कुल। यहाँ पे एक CC क्लब है, कंप्यूटर कोडिंग क्लब। वहाँ पे फर्स्ट ईयर से लेके जब तक प्लेसमेंट नहीं लगता तब तक जो भी कोडिंग रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है कंप्यूटर रिलेटेड, उसके लिए भी सीनियर्स क्लास लेते हैं। सीनियर्स अपना टाइम निकाल के क्लास लेते हैं, जो भी रेगुलर आवर्स क्लास होती है उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। और कोई भी आ सकता है और उनको फर्स्ट ईयर से कोडिंग सिखाते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कहूँगा कि अगर CC क्लब नहीं होता, अगर ये सीनियर्स हमारी क्लास नहीं लिए होते तो मे बी हमारा प्लेसमेंट अभी तक नहीं लगा होता। अच्छा। सो थैंक्स अ लॉट टू आवर सीनियर्स। सर आपकी PPO लगी थी ना? बिल्कुल। नाइस। तो सर एक और पर्सनल कॉल है जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस कर रहा है एंड आई गेस सारे बच्चों ने एक्सपीरियंस किया हुआ कि सबको बोला जाता है प्रिपरेशन टाइम उनके कोचिंग इंडस्ट्री द्वारा या फिर गार्जियन द्वारा, टीचर्स द्वारा, कि भाई साहब एक बार IITs चले जाओ, NITs चले जाओ, लाइफ सेट है। ऐसा तो हमें पहले भी बोला गया है। तो सर आप इस बात को कितना तक एग्री करते हो? एंड वन मोर क्वेश्चन सर, अगर आप सर इस बात को एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो तो सर हाउ कैन अ फर्स्ट ईयर और अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट कैन गेट बेस्ट आउट ऑफ दिस 4 ईयर कोर्स? सो योर व्यू सर। ये चीज़ मेरे को भी बताई गई थी मेरी कोचिंग से कि एक बार NIT में चले जाओ, IIT में चले जाओ, फिर तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। एंड लाइक मैं एग्री भी नहीं करता, कम्प्लीटली डिसएग्री भी नहीं करता। यहाँ पे जब तुम कॉलेज में आओगे तो तुम्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें
बहुत ऐसे लोग होते हैं जो 10th तक म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है, कुछ को वीडियो एडिटिंग में, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। बट कुछ लोग कोई भी रीज़न की वजह से, फैमिली रीज़न हो गया, कोई अपना पर्सनल रीज़न हो गया, 11th-12th साइंस करके जेई की प्रिपरेशन करके एनआईटी में आ जाते हैं। सो यहाँ पे तुमको अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। अगर तुम्हें म्यूज़िक में इंटरेस्ट था और अब उसको वापस से तुम कंटिन्यू करना चाहते हो, तो यहाँ पे तो बहुत सारे म्यूज़िक कमिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, उनके साथ तुम क्लब अपना बैंड बना सकते हो। बहुत सारे फेस्ट होंगे, बहुत सारे इवेंट होंगे, उसमें तुम पार्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको तुम्हारे जैसा सिमिलर इंटरेस्ट होगा, ठीक है। उनसे तुम कोलैबोरेट कर सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो। एंड जब ये हमारी जो कॉलेज है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो एक MNNITian, जो NITian का एक टैग तुम्हें मिलता है या IITian का टैग तुम्हें मिलता है, तो उसकी उस टैग का भी एक वेटेज होता है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से भी तुम बहुत सारी चीज़ें अपने पैशन को फॉलो करने में उसकी भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। एंड एज अ स्टूडेंट बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा, क्लासेस के बाद तुम्हें पूरा टाइम फ्री रहते हो। यहाँ पे रात को 2-3 बजे तक लोग आराम से घूमते रहते हैं कैंपस में। बिल्कुल। तो आराम से फ्रेंड्स के साथ कोलैबोरेट करो, अपनी चीज़ें लर्न करो। अगर तुम्हें मान लो रोबोटिक्स में इंटरेस्ट था, रोबोटिक्स क्लब है, स्पेस में इंटरेस्ट है, एस्ट्रो क्लब है, बहुत सारे क्लब है, बहुत सारी कमिटीज़ है, डांस के लिए बहुत सारी कमिटीज़ है। सो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मान लो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट तुम्हें तुम मतलब मान लो तुम्हें बस प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है, तुम्हारा यहाँ आने के बाद भी यही गोल है कि तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए, तो इसके लिए भी तुम्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि हर बार यहाँ पे 3rd ईयर के स्टार्टिंग में इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आएगी, 4th ईयर के स्टार्टिंग में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएगी। सो उस टाइम पे भी तुम्हें ये कॉलेज एक तुम्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि कंपनीज यहाँ पे आके तुम्हें हायर कर रही है। तुम्हें हर जगह जा के अप्लाई नहीं करना पड़ता, तुम्हें इंटरव्यूज़ के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते, तुम्हें डायरेक्ट तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारी कॉलेज के थ्रू कि तुम टॉप कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी जैसे कंपनीज़ हो गई, गूगल हो गई, अमेज़ॉन हो गई, जो बहुत लोगों की ड्रीम कंपनीज़ होती है, उसमें अब बाकी सारी कॉलेज जो नॉर्मल कॉलेजेस होती हैं उनमें से हर साल इतने सारे एप्लीकेशंस जाते हैं, ठीक है। हर एक रिव्यू नहीं होते। वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों का तो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में ही नाम निकल जाता है, बट यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली जब तुम रजिस्टर करते हो तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होगा, कोडिंग राउंड तुम्हें डायरेक्ट देने को मिल सकता है, अप्रोच मिल जाता है बिल्कुल। और यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो तुम्हें ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना है, यहाँ पे इतने सारे सीनियर्स, अगेन कमिंग टू सीनियर्स, जो हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। किसी भी सीनियर्स जो उस कंपनी में गए हुए, उनको अप्रोच करो, उनको बोलो कि सर मेरे को रेफरल चाहिए, वो तुम्हें रेफरल दे देंगे तुम्हारी उस कंपनी का। सो यहाँ पे तुम्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। अब उसका बेनिफिट ले सकते हो या नहीं ले सकते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। ओके सर, थैंक यू, वेरी नाइस। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर दिया इन क्वेश्चन का। सो सर, मैंने एक चीज़ और नोटिस किया यहाँ पे, करीब मैं 45 दिन से हूँ, आई गेस 45 दिन से हूँ मैं यहाँ पे। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि जो नन कोर ब्रांच के बच्चे हैं CSIT, वो तो कोडिंग कर ही रहे हैं, पर जो कोर ब्रांच के बच्चे हैं जैसे सिविल, मैकेनिकल, इन सब ब्रांच के बच्चे भी कोडिंग कर रहे हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट कोडिंग इन दिस कॉलेज? सो सर, इस बारे में आपका क्या सर विचार है सर? आप क्या सोचते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? सो एक्चुअली सब लोग जानते हैं कि हमारी जो कॉलेज है वो कोडिंग के लिए काफ़ी फेमस है। CSIT का प्लेसमेंट ऑलमोस्ट ऑलवेज 100% ऑलमोस्ट रीच हो जाता है। सो द थिंग इज़ यहाँ पे कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे तुम्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि यहाँ पे एक CC क्लब है, कंप्यूटर कोडिंग क्लब है, जिसमें तुम्हें कोडिंग रिलेटेड कोई भी इशू होगा, सीनियर तुम्हें 24/7 तुम्हें हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। सो या अगर तुम यहाँ पे
कोडिंग के लिए कंप्यूटर कंपनीज़ में जाना चाहते हो या कंसल्टेंसी के लिए जाना चाहते हो, तो तुम्हें यहाँ पे बहुत रिसोर्स मिल जाएंगे, बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। एंड इट डजेंट मैटर कि तुम कौन सी ब्रांच में हो। ठीक है, बहुत सारे केमिकल, मैकेनिकल के, सिविल के भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कोडिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में प्लेसमेंट होता है। बट इट डजेंट मीन कि तुम्हें अगर कोर में इंटरेस्ट है तो तुम्हें भी कोडिंग करनी है। यहाँ पे ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको कोर में इंटरेस्ट है और जिन्होंने कोर में प्लेसमेंट लिया है। So it all about personal interest. यस, सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि तुम क्या करना चाहते हो। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ब्रांच एक्चुअली चूज़ की होगी कि हाँ मुझे इस ब्रांच को पढ़ना है और इसी ब्रांच में मैं एडमिशन लूँगा। ठीक है, तो अगर तुमने इस तरीके से एडमिशन लिया है फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, तुम्हें उसी ब्रांच का पढ़ना है, उसी ब्रांच में तुम्हारा प्लेसमेंट लेना है। जो कोर में है वो कोर का बिल्कुल। अगर कोर तुमने सोच के लिया था, मान लो जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने केमिकल यही सोच के लिया था कि उसको केमिकल की कंपनी में जॉब करनी है, एंड सो उसने स्टार्टिंग टू एंड उसने कोर की ही प्रिपरेशन की थी। ठीक है, तो अगर तुम्हारा कोर में इंटरेस्ट है तो तुम कोर का कंटिन्यू करो। तो उनका प्लेसमेंट हो गया कोर में? हाँ, हो गया। नाइस। तो और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बस रैंक आ गई, एनआईटी चाहिए थी, मतलब ज़्यादा बच्चे इसी टाइप के होते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो भी ब्रांच मिल रही थी ले ली। एनआईटी का नाम सुन के बिल्कुल, एनआईटी कॉलेज उन्होंने चूज़ की थी, ब्रांच उनके कंट्रोल में नहीं थी। ऐसे भी काफ़ी स्टूडेंट होते हैं। तो इनके पास जो ऑप्शन रहता है कि वो कोर करना चाहते हैं या नॉन कोर करना चाहते हैं। सो यहाँ पे प्लेसमेंट के स्टेट्स बहुत अच्छे हैं। MNNIT के साइट पे जाके मतलब प्लेसमेंट के स्टेट्स देख सकते हैं। CSIT के सर या फिर ओवरऑल सारे देख सकते हैं वहाँ पे स्टेट्स। सो ऐसा नहीं है कि अगर तुम कोर में होकर नॉन कोर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लेसमेंट नहीं होगा या फिर कंपनीज़ नहीं आएगी। कंपनीज़ आएगी, प्लेसमेंट भी होगा। और बेसिकली कोर करना या नॉन कोर करना ये पर्सनल चॉइस होती है। अगर तुम स्टार्ट से लेके एंड तक उसके लिए लगे रह सकते हो जब तो पूरा कॉलेज आपका कोडिंग कर रहा है उस वक्त तो बेसिकली यही है कि अगर तुम अपने डिसीजन पे स्ट्रॉन्ग रह सकते हो तभी मतलब तुम उस डायरेक्शन में जाना। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जो स्टार्टिंग में वो कहते हैं कि हाँ मैं कोर कर लूँगा, मेरे को कोर में ही जाना है, एंड वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक वो कोर का ही प्रिपरेशन करते हैं। बट फिर होता यह है कि उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उनका इंटर्न लग जाती है, उनका PPO लग जाता है, प्लेसमेंट हो जाता है, तब उसके बाद उनको लगता है कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। क्योंकि जब वो लोग बाहर घूम रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, बाहर ऐसे घूमेंगे, उस टाइम पे तुम बैठ के गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं हैंडल हो पाती, उनको स्ट्रेस आने लगता है, उनको खुद की चॉइस पे डाउट होने लगता है। ठीक है, कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो अगर ये सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। अगर तुमने चूज़ किया है कि मैं कोर करूँगा तो टिल एंड तुम उस पर अड़ग रहो कि हाँ मैं ये कोर करूँगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे से ये प्रेशर हैंडल नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं मेजॉरिटी के साथ जाना चाहता हूँ, तो फिर तुम्हारे लिए नॉन कोर ऑलवेज ओपन ही है। सो सर मैंने देखा है कुछ ऐसे बंदों को जो मतलब जब से मैं आया हूँ तब से सिर्फ मस्ती कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम मैंने कुछ ऐसे बंदों को भी देखा जो मेरे कुछ दोस्त ही हैं जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने फेस्ट मिस किया, उन्होंने इवेंट मिस किया, इवन हमारा कल्चर फेस्ट था उनमें भी उन्होंने अटेंड नहीं करा, वो पढ़ाई कर रहे थे। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि एक्सट्रीम में मतलब या पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर मस्ती कर सकते हो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से? सो अब देखो यहाँ पे तुम्हें हर एक टाइप के लोग देखने को मिलेंगे, बट एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता। एंड सिमिलरली अगर तुम बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हो तो वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कि हाँ ठीक है, मतलब मानते हैं कि ये 4 साल कॉलेज के नहीं वापस आने वाले एंड 4 साल तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, बट इट डजंट मीन कि तुम पूरा टाइम मस्ती में लगे हुए हो, क्लास बंक कर रहे हो, मतलब कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे, बस घूमते रहते हो पूरा दिन। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड तुम्हें एक्सट्रीम स्टडी भी नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें ये जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अब तुम पूरा टाइम रूम पे बैठ के स्टडी करते रहोगे, ठीक है, ग्रेड अच्छे आएंगे ऑब्वियसली, नो डाउट, तुम्हारा प्लेसमेंट भी वे भी अच्छा हो जाएगा,
बट अगेन तुम्हें एंड में ऐसा लगेगा कि ये मैंने क्या किया, मतलब बाकी लोगों ने इतनी मस्ती की, इतने फ्रेंड्स बनाए, इतनी मेमोरीज बनाई जो तुम नहीं बना पाए। बट इट डजेंट मीन कि तुम्हें बहुत मस्ती करनी है। अगेन एक्सट्रीम कहीं पे भी नहीं जाना, एक जो रेंज होती है बिल्कुल बैलेंस एक रखना है कि तुम्हें एक एक्सट्रीम पे मस्ती है, एक एक्सट्रीम पे स्टडी है, तो तुम्हें मिडल में रहने की ट्राई करनी है कि हाँ मैं मस्ती भी करूँगा, मैं स्टडी भी करूँगा। तो उसके लिए एक यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी तुम्हें सीखने को मिलेगी, टाइम मैनेजमेंट। तो तुम्हें ये टाइम मैनेज करना होगा कि हाँ मैं 2 घंटे मस्ती करूँगा, 2 घंटे स्टडी करूँगा। तो ये चीज़ तुम्हें मैनेज करनी होगी, एक बैलेंस रखना होगा, सो दैट तुम्हें एंड में ऐसा भी ना हो कि तुम्हें ऐसा रिग्रेट हो कि मैंने कोई मस्ती नहीं की, मैंने कोई मेमोरीज़ नहीं बनाई, मैंने कोई दोस्त नहीं बनाए। एंड ऐसा भी ना हो कि एंड में तुम्हें ऐसा रिग्रेट हो कि यार मैं पूरा टाइम मस्ती करता रहा और मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, मेरा प्लेसमेंट नहीं लगाया, ऐसा कुछ। हाँ, तो मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, दोनों का एक बैलेंस रखो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो सर मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं फर्स्ट ईयर में आया था, जो हमारा स्टार्ट होने वाला था फर्स्ट सेमेस्टर, उससे पहले डायरेक्टर सर और डीन सर का जो हमारा होता है इनिशियल चीज़ें, उसमें सर हमें बताया गया था कि नाउ यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल फैमिली टू अ बिग फैमिली। अभी तुम्हारे जो पेरेंट्स के तुम्हारे सर पे हाथ थे, तुम्हें मतलब इन चीज़ों से मतलब दुनियादारी से बचा के रखा था, उन चीज़ों को तुम छोड़ के एक बड़े फैमिली में आ रहे हो, तुम्हें ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। सो सर व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑन द बिग फैमिली? सो लाइक ऑब्वियसली दिस इज़ अ बिग फैमिली। यहाँ पे तुम्हें सीनियर्स जो है तुम्हारे वो पूरा गाइड करेंगे, एज अ फैमिली ट्रीट करेंगे। जब तुम सीनियर बनोगे तब तुम अपने जूनियर को एज अ फैमिली ट्रीट करोगे। यहाँ पे प्रोफेसर से वो तुम्हें एज अ चाइल्ड तुम्हें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो इट्स ऑब्वियसली लाइक डेफिनेटली अ वेरी बिग फैमिली। एंड यहाँ पे कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि तुम बस स्कूल में आ रहे हो या फिर मतलब कॉलेज में आ रहे हो, पढ़ रहे हो, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल में तुम्हारे बहुत सारे नए दोस्त बनते हैं, बहुत सारे नए रिलेशंस बनते हैं और यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज़ भी बनेगी। और 4 साल मतलब लाइफ का काफ़ी बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग फैमिली। यस, बहुत मतलब बहुत ही बड़ी मतलब फैमिली बन जाती है, बहुत डीप कनेक्शन बनते हैं। मैंने यहाँ पे मतलब मैंने अपने सीनियर्स को देखा हुआ है, जब कॉलेज लीव करते 4 साल बाद तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। मैं भी थोड़ा इमोशनल हूँ कि हाँ कॉलेज अब लीव कर रहे हैं, इतने सारे दोस्तों के साथ इतनी सारी मेमोरीज़ हैं। तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद फैमिली वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ दिस इज़ माय फैमिली। सो जब तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमसे 3 बैच सीनियर होते हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। एंड जब हम फाइनल ईयर में आते हैं तो हमसे नीचे भी 3 बैच होते हैं जूनियर्स के। सो ओवरऑल बेसिकली हम 7 बैच के पीपल से इंटरेक्ट करते हैं। तो 7 बैच में हर एक बैच में 1100, 1200, 1300 स्टूडेंट्स होते हैं। सो दैट्स लाइक 7000, 8000 स्टूडेंट्स। सो उसमें से एटलीस्ट 700-800 स्टूडेंट से तो इंटरेक्शन होता ही है। एंड दैट्स लाइक अ रियली बिग नंबर। या दैट्स अ बिग नंबर, बिग। सो अब तुम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, जब तुम सीनियर से हेल्प मांग रहे हो तो तुम्हें छोटे भाई की तरह हेल्प करते हैं कि हाँ भाई ये ले हेल्प। तुम जब कोई जूनियर तुमसे हेल्प मांगने के लिए आएगा, पूछेगा कि सर इसमें ये क्या करूँ, सर इसमें हेल्प कर दो, कोई गाइड कर दो, उस टाइम पे तुम उसको अपने छोटे भाई की तरह हेल्प करोगे। ठीक है, कभी भी तुम प्रोफेसर के पास किसी भी चीज़ के लिए जाओगे तो वो भी तुम्हें कहेंगे हाँ बेटा ये लोग हेल्प करेंगे। सो इट्स डेफिनेटली अ बिग फैमिली एंड आई वुड से दैट आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस बिग फैमिली। तो सर हमारा क्वेश्चन राउंड तो यहाँ ख़त्म होता है, पर मतलब ये पॉडकास्ट एक कंप्लीट हो गया तो कुछ बोनस टिप्स तो बनते हैं जो मतलब ऐसे सो कॉल्ड सीनियर के नहीं, एक बड़े भाई का टिप हो सकता है। सो आप कुछ बोनस टिप्स देना चाहोगे हम सबको, हमारे जूनियर्स को, आने वाले जूनियर्स को? बोनस टिप्स में तो मैं बस यही कहूँगा कि तुम काफ़ी प्रिविलेज्ड हो कि तुम यहाँ पे इतनी अच्छी कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिला। तुम्हें मोस्ट ऑफ यहाँ पे जितने भी आएंगे आई गेस सब अच्छी 11th 12th में बहुत अच्छी स्कूल में पढ़े होंगे,
काफ़ी अच्छी कोचिंग से आए। सो आई वुड से यू आर वेरी प्रिविलेज टू बी हियर। एंड सो हम जब यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आए थे तब हमारे सीनियर्स ने हमें ये चीज़ बताई थी, और अभी तुम्हें भी आई गेस बताएंगे ही, बट स्टिल मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी वर्कर्स होते हैं या जो भी गार्ड्स होते हैं तो उनको तुम्हें रिस्पेक्ट से ही ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे आए हो तो तुम उनको कैसे ही ट्रीट कर सकते हो। जैसे हमें यहाँ पे एक बहुत स्ट्रिक्टली हमें हमारे सीनियर बोलते हैं कि गार्ड साहब ही बोलना है, गार्ड साहब ही बोलना है, ठीक है। और ये एक आदत सी बन गई है, अब हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम गार्ड साहब बोलते हैं, बट इट्स अ रियली नाइस जेस्चर कि हाँ हम लोग इतने प्रिविलेज हैं, बट इट डजेंट मीन कि हम किसी को कैसे ट्रीट कर देंगे। और बाकी बोनस टिप्स में बस यहाँ पे आए हो तो आप इंजॉय करो, बहुत मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, मेक लॉट्स ऑफ मेमोरीज, एंड वर्क भी करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गए तो तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, यहाँ पे भी तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा तुम्हें सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलेगा, वर्क तो तुम्हें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। सो दैट्स इट, मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, मेक लॉट्स ऑफ मेमोरीज। द लास्ट मैं काफ़ी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ इफ़ यू डोंट माइंड। सर 11th-12th में हम पढ़ रहे होते हैं, जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कोई नीट का कर रहा होता है, तो पर हम उस टाइम तक जवान हो चुके होते हैं हमारा अट्रैक्शन होता है हमारे अपोजिट जेंडर की तरफ, लड़के का लड़की की तरफ, लड़की का लड़की की तरफ। एंड जब हम लोग उस टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम लोग सोचते हैं कि जब हम कॉलेज में जाएंगे तो ये जो भरास अंदर में दबा पड़ा है उसको निकालेंगे, हम कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाएंगे, बॉयफ्रेंड बनाएंगे, इस टाइप का होता है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉलेज में जब आप बीटेक परस्यू कर रहे हो एनआईटी इलाहाबाद जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से, तो क्या उस टाइम गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना वर्थ इट है? टाइम किलिंग तो नहीं है सर, योर पॉइंट ऑफ व्यू सर? देखो पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि इट डजेंट रियली मैटर, बिकॉज हाँ ठीक है, मतलब जो गर्लफ्रेंड बनाने वाले, बॉयफ्रेंड बनाने वाले वो बनाएंगे ही, ठीक है। अगर मैं मना करूँगा तो वो रुकने वाले नहीं हैं, एंड अगर मैं हाँ करूँगा तो उनको मेरी परमिशन नहीं चाहिए। बट मैं ये कहूँगा कि मेक श्योर कि वो तुम्हारी जो भी प्रोग्रेस है, तुम्हारे जो भी गोल्स हैं, उसको उसमें हिंड्रेंस नहीं बन रहा, ठीक है। रिलेशन कैन बी रियली सपोर्टिव, वो जो भी तुम्हारा पार्टनर है वो तुम्हें मोटिवेट कर सकता है, तुम उसको दिखाने के लिए ही तुम कोई अच्छी चीज़ कर सकते हो। शो ऑफ करने के लिए बहुत सारे लोग, इम्प्रेस करने के लिए बहुत लोग कुछ अचीव करते हैं और दिखाते हैं कि हाँ मैंने अचीव किया। सो मेरे बैच में ही मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो रिलेशनशिप में हैं, और उन दोनों लोगों का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे से हुआ है, पीपीओ भी लगा हुआ है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर तुम यहाँ पे आके रिलेशनशिप में आते हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर तुम एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डाइवर्टेड फ्रॉम योर गोल, इट डजेंट मैटर। जस्ट मेक श्योर कि तुम अपना जो भी गोल है, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उसको पहले रख रहे हो, एंड बाद में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। एंड अगर तुम्हारा पार्टनर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता, वो पहले प्रायोरिटी मांगते तुम्हारे गोल से, देन आई वुड से दैट जस्ट डोंट गो टुवर्ड्स इट। ओके सर, नाइस सर। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा सर कि थैंक यू सो मच गिविंग मी टाइम। इतना सारा टाइम आपका ले लिए हम, बट आप बिजी थे। इट्स माय ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ यू। थैंक यू सर। सो अगर आपने इस पॉडकास्ट से कुछ नया सीखा तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे बेस्ट एडवाइस कौन सा लगा। सो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। टाटा, बाय बाय।